काबुल सीरियल ब्लास्ट में मारकर के 13 कमांडोज के मारे जाने की तस्दीक। अब तक 90 लोगों की मौत, 150 अफराद जख्मी। काबुल सीरियल ब्लास्ट में बड़ा इंकशाफ। खुफिया जराये के मुताबिक पाकिस्तान में रची गई थी हमले की साजिश। जराये के मुताबिक काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है अमीर मावलावी अब्दुल्ला फारूकी। गुरुद्वारा हमले में भी शामिल रहा है मावलावी। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के फौरन बाद की तस्वीर। धमाके से पहले दहशतगर्दों ने की थी फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद मच गई थी भगदड़। काबुल में अभी और धमाकों का खुफिया अलर्ट। रॉकेट लॉन्चर से हमला कर सकता है आईएसआईएस खुरासान। पूरे अफगानिस्तान में टारगेट पर अमेरिकी मददगार। कार बम ब्लास्ट भी कर सकते हैं दहशतगर्द। 7 धमाकों के बाद भी अफगानिस्तान पर खतरा बरकरार। अभी और धमाके कर सकता है आईएसआईएस खुरासान। काबुल धमाके पर अफगानिस्तान के कारगुजार सदर अमरुल्लाह साले का बड़ा बयान। कारखानी नेटवर्क से जुड़ी हैं आईएसआईएस और तालिबान की जड़ें। अमरुल्लाह साले बोले, सबूतों से साफ होता है कि आईएसआईएस की जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद। काबुल की सरजमी से ही अंजाम दी जा रही हैं दहशतगर्दाना वारदातें। आईएसआईएस ने सुसाइड बॉम्बर की तस्वीर जारी करते हुए ली जिम्मेदारी। एयरपोर्ट के एबे गेट पर इसे सुसाइड बॉम्बर ने धमाका किया। काबुल ब्लास्ट के बाद लापता लोगों की तलाश में लोग परेशान। परिवार वालों की तलाश में लोग अस्पतालों के काट रहे हैं चक्कर। काबुल में सीरियल धमाकों के बाद मची अफरा तफरी। ब्लास्ट में करीब 150 लोगों के जख्मी होने की खबर। काबुल में पहला सीरियल ब्लास्ट एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ। गेट पर बड़ी तादाद में अमेरिकी मरीन कमांडोज की थी मौजूदगी। दूसरा धमाका बैरन होटल के पास शाम को। तीसरा धमाका देर रात एयरपोर्ट के पास हुआ। चौथा और पांचवा धमाका भी एयरपोर्ट के पास हुआ। जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। काबुल हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के ने ली। आईएसआईएस खुरासान ने काबुल में सीरियल बम धमाके को अंजाम दिया। दहशतगर्दाना तंजीम आईएसआईएस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर भी जारी की, जिसमें हमलावर हाथों में बंदूक उठाए दिखाई दे रहा है। बेगुनाहों की जान लेने के बाद आईएसआईएस का कबूलनामा तस्वीर साझा करते हुए आईएसआईएस ने लिखा कि वही शख्स है जिसने धमाका किया। काबुल एयरपोर्ट धमाकों में अमेरिकी फौज के 30 मरीन कमांडोज की मौत। आईएसआईएस के हमले में 18 अमेरिकी कमांडोज जख्मी। काबुल ब्लास्ट पर अमेरिकी सरकार का बयान। 2 खुदकुश हमलावरों ने धमाकों को दिया अंजाम। काबुल हमले पर बाइडेन का सख्त बयान। हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे। आईएसआईएस के आकाओं को ढूंढकर सजा देंगे। दहशतगर्दों को खुला चैलेंज देते हुए बाइडेन ने कहा, हम अपनी जगह और अपने वक्त पर जवाब देंगे। फौजियों की मौत को हम नहीं भूलेंगे। दूसरों की जान बचाने में अमेरिकन फौज की कुर्बानी। जरूरत पड़ने पर इजाफी फौज भेजेंगे, अमेरिका के सदर का ऐलान। काबुल धमाकों पर अमेरिका ने मानी सिक्योरिटी में भारी चूक। कहा, हम इन हमलों को संजीदगी से ले रहे हैं। धमाके के बाद आईएसआईएस को अमेरिका का इंतबाह। कसूरवारों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। अमेरिका ने कहा, आईएसआईएस हमें रोक नहीं सकता। हमले के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे। आईएसआईएस अभी और हमले कर सकता है। यूएस वजारत दिफा को आईएसआईएस की जानिब से रॉकेट हमले का अंदेशा। अमेरिका का दावा, आईएसआईएस हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान में अभी भी 1000 अमेरिकी शहरी मौजूद हैं।
काबुल में धमाके के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन और नेशनल सिक्योरिटी टीम ने की मीटिंग। आईएसआईएस को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। काबुल में सीरियल ब्लास्ट के साइड इफेक्ट आने लगे सामने। जर्मनी ने काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगाई रोक। काबुल धमाके के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने की इमरजेंसी बैठक। इमरजेंसी मीटिंग के बाद बोले ब्रिटेन के पीएम, हमले को लेकर पहले ही किया गया था अलर्ट। ये एक दहशतगर्दाना हैवानियत से भरा हमला है। काबुल धमाके पर भारत सरकार की नजर। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद सभी भारतीय महफूज। वजारत खारजा लम्हे लम्हे की ले रहा है जानकारी। काबुल में हुए बम धमाकों की भारत ने की मजम्मत। मारे गए लोगों के परिवारों की तय जताई हमदर्दी। नाटो ने काबुल ब्लास्ट की सख्त मजम्मत की। कहा अफगानिस्तान से लोगों को निकालना अव्वल तरजीह। फ्रांस के साथ मैक्रो का काबुल धमाकों को लेकर बड़ा बयान। कहा हालात बेहद खराब। फ्रांस के सफीर अफगानिस्तान छोड़कर वापस आएंगे। अफगानिस्तान के काबुल के बाद कजाकिस्तान में भी धमाका। कजाकिस्तान के तराज शहर के पास मिलिट्री बेस पर हुआ धमाका। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से पहले इटली के तैयारे पर फायरिंग। उड़ान भरती C-130 तैयारे पर गोलीबारी हुई। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पहले भी कई दहशतगर्दाना वारदातों को दे चुका है अंजाम। काबुल में लड़कियों के एक स्कूल धमाके में 68 लोग मारे गए। आईएसआईएस ने जून में ब्रिटिश अमेरिकी हेलो ट्रस्ट पर भी किया था हमला। हमले में 10 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद टेंशन में अमेरिका। कहीं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके परमाणु जौहरी हथियार न हासिल कर ले तालिबान। 68 अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट ने बाइडेन को लिखा कि आपके पास कोई मंसूबा है कि तालिबान के इक़्तिदार में अफगानिस्तान जौहरी से मालामाल मुल्क नहीं बनेगा। कनाडा ने अफगानिस्तान में बंद किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा ने 3700 लोगों को काबुल से निकाला। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई को किया गया नजरबंद। काबुल में तालिबानियों ने करजई की सिक्योरिटी हटाई। कार भी जब्त की। काबुल जेल से छोड़े गए लश्कर और जैश के दहशतगर्द बन सकते हैं भारत के लिए बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले को दे सकते हैं अंजाम। तालिबान और पाकिस्तान की साठगांठ का पर्दाफाश। तालिबान ने रागा पाकिस्तान इलाफ। पाकिस्तान को तालिबान ने बताया अपना दूसरा घर। तालिबान ने कहा पाकिस्तान और हमारा मजहब एक है। दोनों ममालिक की सरहद भी एक ही है। पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर तालिबान का बयान। अफगानिस्तान के हालात पर रूस का बयान। कहा तालिबान को वैलिडिटी देने पर अभी फैसला नहीं, सोच समझ कर लेंगे फैसला। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए तुर्की से मांगी मदद। हालांकि तालिबान ने साफ किया है कि कुछ दिन बाद तुर्की फौज को भी अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तालिबान ने खुद तुर्की को दिया ऑफर। अमेरिकी फौजियों के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट की रूटीन सरगर्मियों के लिए मांगी है तकनीकी मदद। काबुल से 24 भारतीयों को महफूज वतन वापसी। 11 नेपालियों को भी महफूज रेस्क्यू कर भारत लाया गया। अफगानिस्तान से भारत आ रहे 140 सिख हिंदुओं को रोका। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने भारत जाने से रोका। पंजशीर के शेरों के सामने तालिबानियों ने घुटने टेके। तालिबानी नुमाइंदगान ने बातचीत के जरिए मुआहदे का राग अलापा। अमरुल्ला साले के सामने तालिबानी बैकफुट पर आने को मजबूर। बातचीत होने तक एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर बनी रजामंदी। पंजशीर वादी में तालिबान के खिलाफ जंग। बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके।
अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा अफगानिस्तान को लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं। मोदी जी बताएं अफगानिस्तान से क्या रिश्ता है। ओवैसी ने कहा तालिबान को यूएपीए के तहत दहशतगर्द के तौर पर ऐलान करे सरकार, क्या भारत सरकार की अफगानिस्तान से बात हो रही है। अफगानिस्तान के हालात पर बॉलीवुड एक्टर वरीन हुसैन ने कहा तालिबान की हैवानियत से डरे हुए हैं अफगानी, तालिबान के डर से मैंने 20 साल पहले छोड़ा था अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट पर भूख प्यास से लोगों का बुरा हाल, एयरपोर्ट पर खाने पीने की भारी किल्लत। काबुल एयरपोर्ट पर 3000 रुपए में बिक रही है पानी की एक बोतल, 7500 रुपए में मिल रहा है चावल का एक प्लेट। भूख प्यास से अब तक 20 लोगों की मौत। असम में शरपसंद अनासिर का खूनी खेल, दीमा हसाओ में पहले शरपसंदों ने की अंधाधुंध फायरिंग, फिर कई ट्रकों में लगाई आग। मरम्मत के बाद अमृतसर में तैयार जलियांवाला बाग मेमोरियल का वज़ीर आज़म मोदी करेंगे इफ्तिताह, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा प्रोग्राम। इंतखाब के मद्देनजर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, किसान तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार के एक रुकन को मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, किसान तहरीक के दौरान 104 किसानों की हुई थी मौत। कोलकाता में कांग्रेस का मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा, मोदी सरकार के मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मंसूबे के खिलाफ की मुखालफत। यूपी के बरेली से हवाला कारोबार से जुड़ा नाइजीरियन गिरफ्तार, नाइजीरियन का साथी फरार, आईबी, एटीएस समेत कई एजेंसियां अलर्ट पर। दिल्ली वजीर ट्रांसपोर्ट ने बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता पर दर्ज कराया हद की इज्जत का केस, का बस खरीद मामले में विजेंद्र गुप्ता ने लगाए झूठे इल्जाम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का लखनऊ दौरा, बीबीआईयू के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में टॉपर्स को दिए तमगे। राजस्थान के जोधपुर के उसिया में बीजेपी आरएलपी कारकुनान में झड़प, फर्जी वोटिंग कराने को लेकर भिड़े कारकुनान। बिहार के बघामी नदी के तेज बहाव में डूबी नाव, 17 लोगों का हुआ रेस्क्यू, 2 बच्चे लापता, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, खालिस्तानी दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करने के इल्जाम में 2 लोग गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार ने बढ़ाई तशवीश, मुसलसल दूसरे दिन नए केस 44,000 के पार। कोरोना पर मरकजी सरकार का इंतबाह, कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, त्योहारों के बाद कोरोना केसेस में भारी उछाल। बढ़ते कोरोना के मामलात पर वजारत सेहत का बयान, कहा केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की अजीम मुहिम, पीएम शिवराज ने रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर्स का लिया जायजा। मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल में 22 बच्चे कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, इनमें 4 बच्चों की उम्र 12 साल से कम, बीएमसी ने स्कूल को किया सील। बीएसपी सद मायावती का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस पैसे लेकर टिकट देती है, बीएसपी पैसे लेकर टिकट नहीं देती। सीएम योगी का बड़ा फैसला, लखनऊ में साबिक सीएम कल्याण सिंह के नाम पर होगा कैंसर इदारे का नाम, बुलंदशहर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम भी शामिल। वालिद मुनव्वर राना से मुख्तलिफ, बेटी तबरेज की राय, बोले मुसलमान होने के नाते यूपी में नहीं लगता डर, मेरी जिंदगी में हिंदू दोस्तों का अहम रोल। मुनव्वर राना के बयान पर यूपी के कानून वजीर का पलटवार, कहा जो भी शख्स कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के कन्नौज में महात्मा बुद्ध के मुजस्समे को हटाने पर तनाजा, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। कुंभ में हुए फर्जी कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एक्शन, 2 ऑफिसर सस्पेंड।
उत्तराखंड के चमोली में दुकान में लगी खौफनाक आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद हुआ हादसा। यूपी के बांदा में हुआ बीएसपी का ब्राह्मण इजलास, बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा हुए शामिल। डॉक्टर कफील को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इश्तियाल अंगेज बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर की रद्द, सीए और एनआरसी की मुखालफत में अलीगढ़ में दिया था बयान। जातीय मर्दमशुमारी को लेकर एनडीए में रार, जेडीयू में मुखर किया आवाज तो बीजेपी के कई लीडरान अभी भी कर रहे मुखालफत। झारखंड कांग्रेस के नए रियासती सदर और सभी कारगुजार सुदूर ने राहुल गांधी से की मुलाकात। झारखंड के कोडरम में थर्मल पावर प्लांट में हादसा, लिफ्ट गिरने से प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 4 की मौत।